जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा केशव राधा केशव राधे। जय राधा गोविंद राधा जय राधा दामोदर राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरांग निताई जय गौरांग जय जय गुरुदेव निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव भक्तजन की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अजय प्रताप को धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन करें। कहाँ के विग्रह थे प्रभु आज? ये अट्टापुर हैदराबाद। अट्टापुर हैदराबाद। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद और सब भक्तों को बहुत ही सुंदर कीर्तन में भाग लेने के लिए। हरे कृष्ण धन्यवाद गोदावरी माता जी। हरि। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस हमारे भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारा परम सौभाग्य है हम लोग कि भगवान की इतनी असीम कृपा है, भक्तों की इतनी असीम कृपा, परम वैष्णव की इतनी असीम कृपा है कि सब लोग मिल करके सिर्फ भागवतम की आपस में हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं। कई दिनों से कैंटो 4 के हम लोग 11वें अध्याय में है, जिसकी समाप्ति पर है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु आके कैसे सलाह देते। बहुत ही सुंदर है। और इसमें स्वयंभू मनु हम देख रहे हैं कितना सुंदर ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भक्ति के बारे में बता रहे हैं महाराज। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले 11 अध्याय है, तो उसको हम लोग संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला अध्याय में मनु के पुत्रियों की वंशावली है, आकुति, प्रसूति और देवहूति की पुत्रियों के बारे में। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा क्या है, दक्ष द्वारा शिव को शाप, कि कैसे दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति हैं, भक्त हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि भ्रमित कर देती है और शिव के चरणों में अपराध कर देते, शिव को अपमानित करते हैं। तो शिक्षा बहुत बड़ी है कि माया देवी कभी भी धोखा दे सकती। सुर और असुर में क्या अंतर है? सुर कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। रावण को ले लीजिए, हिरण्यकशिपु को ले लीजिए, दुर्योधन को ले लीजिए, ये असुर प्रवृत्ति के हैं, नास्तिक नहीं, असुर प्रवृत्ति के हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो असुर प्रवृत्ति के नहीं होते, लेकिन माया कभी कभी उन्हें भी भ्रमित करती है। तो ये हमें बच के रहना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो दक्ष भ्रमित होता है और भगवान शिव को चरणों में अपराध करते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष एक और यज्ञ करने जा रहे हैं। सब लोगों को बुलाते हैं, ब्रह्मांड के सभी लोगों को बुलाते हैं, लेकिन किसको नहीं बुलाते हैं? वो सती को नहीं बुलाते हैं, शिव को नहीं बुलाते हैं, और ईर्ष्या के वश। और सती जाना चाहती है, लेकिन शिव भगवान मना करते हैं। बहुत सिंपल एक ही चीज बोलती है, जहां पर भौतिक ऐश्वर्य, धन का, अपने ज्ञान का घमंड होता है, वहां नहीं जाना चाहिए। तो रजोगुण का, तमोगुण का उनमें बहुत प्रभाव है। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, सती द्वारा शरीर त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कि यज्ञशाला में माता सती जाती है, भगवान शिव के मना करने के बाद भी। उद्देश्य हमें मालूम है, भगवान हम बद्ध जीवों को शिक्षा देना। क्या शिक्षा देना है? कि परम वैष्णव हमेशा क्या होता है, वो बड़ा ही कृपालु होता है, नंबर 1। दूसरा, समभाव रखता है, नंबर 2। नंबर 3, मान अपमान से वो ऊपर होता है। नंबर 4, अपने गुणों को ग्लोरीफाई ना करके दूसरे के गुण, जो थोड़े भी गुण होते हैं, उनको बहुत ग्लोरीफाई करता है। माता सती ये यहाँ पर प्रूफ करती है। 5वां, वैष्णव के चरणों में जो अपराध होता है बड़ा घातक, ये सती माता करती है।
तो वहां जाती है, देखती है कि भगवान शिव का जो यज्ञ में जो भाग होता है देवताओं का नहीं है, क्रोधित होती है, शिव को ग्लोरीफाई करती है और उसके बाद में कहती कि तुम जैसे कलुषित चेतना वाले, भौतिक ऐश्वर्य में अंधे, अज्ञानता में डूबे हुए लोग वैष्णव के गुणों को नहीं समझते। वो दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। अगर आध्यात्मिक नहीं होते तो ब्रह्मा जी जैसे उनके चरणों में अर्पित फूल को अपने मस्तक में धारण नहीं करते। उसके बाद में कहती है कि मेरे आप पिता हो, मैं आपको बद्ध तो नहीं कर सकती, सिर्फ अपना जीवन वहां पर भगवान के, शिव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, बहुत सुंदर है कि शिव के चरणों का ध्यान करते हुए अपनी शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित कर करके उसमें अपना शरीर को त्याग दे। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस की किस प्रकार जब नारद जी जाके भगवान शिव को बताते हैं सती ने अपना शरीर त्याग दे दिया है, भगवान शिव क्रोधित होते हैं और अपनी शक्ति से वीरभद्र नामक असुर को पैदा कर करके दक्ष के यज्ञशाला में जाते हैं। वो वीरभद्र और किस प्रकार दक्ष का धड़ काट करके यज्ञ में ही आहुति दे देते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, जो उसको सपोर्ट कर रहे यज्ञों को, देखिए जो न्याय करता है और दूसरा जो न्याय को देखता है उसको सपोर्ट करता है, भगवान उसको भी नहीं छोड़ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग भागवत में वही चर्चा कर रहे थे। पौंड्रक है, पौंड्रक को सब उकसाते हैं, अरे तुम ही तो भगवान हो। वो जो द्वारका में बैठा है ना वो तो ऐसा नकली भगवान है, तुम असली भगवान हो, इसलिए हम लोग को प्रमुख करेंगे। अरे तुम बहुत बड़े प्रचारक हो, क्या सुंदर आप प्रचार करते हो, क्या करते हो। बच के रहना है, हमेशा बच के रहना है। जो भक्त होता है वो कभी नहीं कर, उसको तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उससे बच के रहना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसको भी दंड मिलता है, जैसा कि वीरभद्र ने भृगु को, भग को, पूषा को, सबको दंड दिया। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी प्रथम में एक ही बात बोलते हैं जब देवताओं के पास में आते हैं, देखो वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, बहुत ही घातक और खतरनाक है। कोई बात नहीं है, हमें जाकर कर करके शिव जी से क्षमा मांगनी चाहिए। और एकमात्र वैष्णव के चरणों के अपराध से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है कि उस जिस वैष्णव के चरणों में अपराध हो उससे जाके क्षमा मांगे। सब जाते हैं, ब्रह्मा जी भी साथ में जाते हैं, भगवान शिव से कहते हैं। और उसमें वहां पर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर शिव जी को कहते हैं, क्या बताते, 2 चीज शिक्षा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ब्राह्मण का बंधन नहीं होना चाहिए। प्रजापति है वो, दक्ष है ब्राह्मण नंबर 1। जिस कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, क्योंकि वो क्या प्रजापति है, दक्ष है, माने संतान, जो इस सृष्टि में जनसंख्या बढ़ानी है वो बहुत बड़ा कार्य दिया गया है। और जब जनसंख्या बढ़ाते हैं तो वर्ण आश्रम का भी पालन होना चाहिए, तो उसके लिए दक्ष को नियुक्त किया गया है। तो वो चीज हमको उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, यज्ञ संपन्न होना चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर शिक्षा भगवान शिव से, क्या वैष्णव का क्या आचरण होता है, वैष्णव की क्या मनोवृत्ति होती है, वैष्णव की क्या चेतना होती है। भगवान शिव जी अपने माध्यम से बद्धियों को बताते हैं कि हे पिता, हे ब्रह्मा जी, मैं जब उसको बद्ध किया कलुषित चेतना नहीं थी, क्यों मैंने उसके अपराध को गंभीरता पूर्वक लिया नहीं। भक्त मान से ऊपर होता है। मैंने तो भगवान की आदेश के अनुसार, जो भगवान इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि अगर कोई भक्त है, अगर कोई गलत काम करता है, सारी मेरी संतानें हैं, उसको करेक्ट करना जरूरी है, और भगवान ने हमें इसी कार्य के लिए नियुक्त किया है। बहुत सुंदर। तो मैंने एक बच्चा जैसे गलती करता है उसकी गलती को शिक्षक का करेक्ट करने के लिए ऐसा काम किया। और आप जो कहते हो कि हाँ यज्ञ संपन्न होना चाहिए, अवश्य मैं करूंगा। दक्ष को धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न होता है, पुरोहित डाली जाती है, और इतना सुंदर उसके अंदर में किस प्रकार दक्ष क्षमा मांगता है भगवान शिव से, एक्सेप्ट करता है कि आप जैसे भक्त नहीं होते तो मेरी ये चेतना कर, क्योंकि मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के आदेश का पालन करना। लेकिन मैं अपने ही ऐश्वर्य में घमंडित हो गया था,
वैष्णव के प्रति अपराध, चरणों में अपराध कर बैठा, मुझे क्षमा कीजिए, अगर आप नहीं होते मैं और गलत कार्य करते जाता। इसलिए कहता आपने दंड देकर मुझे क्या किया है, नरक में जाने से बचाया है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि भक्त से गलती होती है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, भक्त तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने में खुद में उसको बहुत एक शांति मिलती है और दूसरा सामने वाले से आशीर्वाद मिलता है। तो ये पश्चाताप में बहुत बड़ी ताकत है। उसके बाद भगवान विष्णु कैसे आते हैं और दक्ष को कहते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि देखो ये जितने मेरे परम भक्त हैं शिव ब्रह्मा मुझसे अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? क्योंकि इनका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य एक ही है। जो भक्त होता है वो क्या कार्य करता है, भगवान के आदेश को बद्ध जीवों तक पहुंचाता है, यही तो काम है उसका। अपनी कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है, इच्छा उसकी की होती है जो भगवान की इच्छा होती है, वही भक्त कहलाता है, उसी को सेवा बोलते हैं। यहाँ पर खत्म होता है और कहते हैं कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है। बहुत सुंदर बात, एकमात्र मैं ही स्वतंत्र हूं। बहुत सुंदर। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार यहाँ पर खत्म होता है स्वयंभू मनु के पुत्रियों के वंश के बारे में। अब 8वें अध्याय से शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे किसके, त्रिवत के बारे में। और उत्तानपाद के पास पढ़ने के पहले धर्म और अधर्म, किस प्रकार धर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उसका दुष्परिणाम क्या होता है, और संतान कैसी ही वर्ण संकर पशु वृत्ति वाली संतान उत्पन्न होती है। ये हमने पढ़ा, ये बहुत खतरनाक है। उसके बाद में पढ़ा उत्तानपाद, जिस प्रकार दक्ष है भगवान, उत्तानपाद भी भगवान के भक्त है। भक्त होना है क्यों, स्वयंभू मनु के पुत्र है और वही स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, उत्तानपाद को मालूम है। तो हमेशा डिफरेंस हमको करना है कि वास्तव में पशु वृत्ति किसको बोलते हैं, आसु प्रवृत्ति के। तो भक्त को हम ऐसे नहीं बोले कि वो असुर है, गलतियां हो सकती है, माया बहुत प्रबल, ये हमेशा याद रखना है, दोनों में अंतर करना है। तो तुरंत उत्तानपाद किस प्रकार अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होकर करके ध्रुव के प्रति अन्याय होता है। ध्रुव अपनी माता के पास आती है, लेकिन माता सुनीति किस प्रकार सुंदर शिक्षा देती है। एक जो परम भक्त का कर्तव्य है कि मेरे बेटे की चेतना कलुषित न हो जाए, दूसरों की अमंगल की न सोचे। कहती है कि राजा का जो कर्तव्य क्लियर बोल देती है, वो हानि छिपाती है, बहुत सुंदर है। सुरुचि को दोष नहीं देती है, इनडायरेक्ट उत्तानपाद को दोष। सुरुचि तो बद्ध जीव है, एक उत्तानपाद तो राजा है। राजा का क्या कर्तव्य है, जैसे तुम भी राजा बनोगे तो कोई गलती मत करना। वो मुझे दासी समझते हैं और मैं अभागी नहीं, और अभागिनी के मैंने एक भक्त की कितनी उच्च कोटि की चेतना होती है, वो सुनीति से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और सुनीति के बाद तो जीव अपने जीवन में उतारते हुए ध्रुव महाराज किस प्रकार घर छोड़ के जाते हैं, नारद मुनि से मिलते हैं। नारद मुनि किस प्रकार एक शिष्य की परीक्षा लेता है और किस प्रकार उसको भगवान से जोड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेव का उसे मंत्र देते हैं, मधुबन वन में जाओ, यमुना नदी में स्नान करके, तो किस प्रकार 6 महीने तक तपस्या करके भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है। और इधर में किस प्रकार नारद मुनि भी किसको जाके शिक्षा देते हैं, उत्तानपाद को देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, अरे मेरा भगवान का भक्त है, स्वयंभू मनु का पुत्र है, गलती किसी से भी हो सकती है, माया बहुत है, ऐसा नहीं तुमने गलती की है उससे बात ही नहीं करो, तुरंत जाते हैं। और उनको मालूम है उत्तानपाद को पश्चाताप हो रहा है, भगवान का भक्त अंतर्यामी होता है, ये हमेशा याद रखें। नारद को मालूम है उसको पश्चाताप हो रहा है, ऐसे नहीं जागरूक, हमेशा याद रखेंगे भक्त में कोई गलती करता है ऐसा नहीं उसको दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि 110% है, गारंटी है ये, उसको पश्चाताप होता है। और हम जाकर के उसको बोलेंगे हाँ मेरे को मालूम है तुमको पश्चाताप हो रहा है, आप सोचिएगा उसकी रो देगा वो, ये गुरु का कर्तव्य होता है। इसलिए बहुत सुंदर ये चीज है उत्तानपाद वास्तव में कहते हैं तुमको घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा पुत्र भगवान के संरक्षण में है, तो बहुत ही जल्दी घर आएगा। और किस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि वो बहुत घर आता है, उसके बाद में पढ़ा घर आता है किस पर उसका ग्लोरिफिकेशन होता है,
उसके बाद में उत्तानपाद, जब उनकी एक एज हो जाती है तो वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। और कितना सुंदर लगा, उस समय ध्रुव महाराज की शादी भी नहीं होती है। बहुत सुंदर, कितनी बड़ी अनासक्ति है, कोई आसक्ति नहीं है, और अभी तो बच्चे का ब्याह नहीं हुआ। नहीं, बहुत सुंदर यहाँ पर एक बड़ी शिक्षा है। क्यों शिक्षा है? जिसको ये विश्वास रहता है कि हर जीव जो भक्त होता है भगवान का, वो भगवान के संरक्षण में रहता है, नंबर 1। उसकी कभी ये चेतना नहीं रहता कि मेरे बिना इसका काम नहीं होगा, मेरे बिना राज्य नहीं चलेगा, मेरे बिना मेरे परिवार का पालन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी आसान नहीं है, कटु सत्यता इसी के अंदर। चले जाते हैं घर छोड़ करके। तो हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध बहुत सुंदर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज का ब्याह होता है। सुकुमार की पुत्री से वो ब्याह करते हैं, भ्रमी है, उससे उनका पुत्र होता है। 2 पुत्र होते हैं, कल्प और बत्सर। इला दूसरी पत्नी है, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा है किस प्रकार वो यक्षों से युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के बाद में यहाँ पर हमने एक ही बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए ये सब कुबेर उनके राजा हैं, लेकिन क्या है, वो बड़े यक्ष बड़े ऐसे साधारण नहीं है, मायावी होते हैं। और किस प्रकार हमने देखा वो युद्ध करते हैं, हमको एक शिक्षा देते हैं कि जिस पर हम भक्ति करते हैं तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं होगा। माया बहुत प्रबल है, हमें भ्रमित कर देती है, लेकिन उस समय जो भक्त होता है उसको भगवान स्वयं आके रक्षा करते हैं। तो वहां पर मुनि आकर करके उन्हें रक्षा करते हैं और कहते हैं कि मुनि उनको कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें नारायण जो भगवान का नारायण बाण है उसको यूज करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और तुरंत नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर धारण करके सारों यक्ष का वध करना शुरू कर देते हैं। जब अति हो जाती है तो फिर वहां स्वयं मनु आते हैं। और बहुत सुंदर ढंग से यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा 11वें अध्याय में किस प्रकार स्वयं मनु की शिक्षा है। स्वयं मनु को कहते हैं, स्वयं मनु को कहते हैं, क्रोध करना ठीक नहीं, निर्दोषों का वध करना ठीक नहीं। तुम्हें जानना चाहिए धर्म अधर्म में क्या अंतर है। अरे ये पता लग गया है कि तुमने जब एक यक्ष को मारा तो उससे पता लग गया है कि अभी भी तुम्हारी भाई के प्रति जो पहले इच्छा थी वो ऐसी ही है। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब अन्य जीवों के प्रति सहिष्णुता, दया था, समता रखता है। तुमने भगवान को प्रसन्न, जो भगवान को प्रसन्न करता है वो आत्म पद को प्राप्त है। हमें क्या करना चाहिए, खुद को तुमको इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, तुमको भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं और यही भक्ति योग का रहस्य है। फिर भगवान की अलग अलग हम लोगों ने यहाँ पर ईश्वर तत्व के बारे में बताना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान की मोह में शक्ति है, इस भगवानी सृष्टि के पालन संहार करता है और अपनी बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और तीन गुणों की पारस्परिक क्रिया से सृष्टि पालन संहार होता है। फिर भी भगवान 3 गुणों से वो बंधे नहीं होते हैं। वो क्या है, सारा कार्य करते हैं लेकिन उससे अलग रहते हैं। जैसे वो कुम्हार की तरह है कि कुम्हार की तरह जो चक्का चलता है वो वास्तव में चक्का के पीछे शक्ति किसका है, भगवान की शक्ति है। वो कुम्हार का काम करते हैं और भगवान की अचिंत शक्ति से ही सब कुछ होता है। उदाहरण में हमने पढ़ा अग्नि का और बिजली घर का। भगवान समभाव रखने वाले हैं, न तो कोई उनका मित्र है न कोई शत्रु है। फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम सभी जीवात्माएं हैं, मच्छर से लेकर ब्रह्मा जी तक सभी जीवात्माएं हैं। सबकी मृत्यु होती है, हो सकता है किसी की उम्र ज्यादा हो किसी की कम हो। और फिर एक लास्ट में कल जो उसके पहले हमने पढ़ा इच्छा के बारे में पढ़ा था कि वास्तविक देखो जीव की इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको अपनी इच्छा अपने इंद्रिय न करके भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपनी इच्छा को मोड़ना पड़ता है।
फिर हमने कल जो उस पिछली क्लास में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था, हम भगवान को कभी भी अपनी अपन इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। उनकी योजना, उनके जो कार्य को समझना बहुत मुश्किल है। अतः वही एकमात्र सभी कारणों के कारण है। अगर हमें भगवान को समझना है, अगर हमें भगवान को समझना है तो चाहता है तो ईश्वर क्या चाहते हैं, तो उसे भगवान के भक्तों के द्वारा, डायरेक्ट नहीं, भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और जब वो भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान फिर स्वयं को प्रकाशित करते हैं, सबन को जनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं कि कुबेर के अनुचर यक्ष नहीं बल्कि समझ को, फिर वो यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कहते हैं, कुबेर के अनुचर यक्षगण नहीं बल्कि समझ कार्यों का परमेश्वर ही तुम्हारे भाई को मारने वाले हैं। बहुत सुंदर। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन पालन संहार करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है और आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ब्रह्मा जी आदि सहित सभी उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक से रस्सी बड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा साधा जाता है। फिर अंत में प्रभुपाद जी बहुत तात्पर्य कहते हैं, परम नियामक भगवान से स्वतंत्र होने की घोषणा ही वास्तविक भौतिक रोग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जिस दिन हम कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, समझ जाइए इसको भौतिक रोग लग गया, अर्थात ये बंध गया। और जब हम भगवान को भूलकर भौतिक जगत पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं तो उस दिन से हमारा भौतिक अस्तित्व आरंभ होता है। किंतु जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वे अमृत को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जन्म में भौतिक देह नहीं बल्कि दिव्य देह प्राप्त होती है। हरि बोल। फिर स्वयं कहते हैं, तुमने भगवान को पसंद करने के लिए पहले से ही तुमने भगवान को पसंद कर लिया है और 3 लोकों में तुमने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। लास्ट में हमने जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट, अतः तुम्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो शरणागत के लिए अशोभनीय है, भगवान के भक्त के लिए अशोभनीय। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भक्त को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भक्ति पर दाग लगे, गुरु के ऊपर दाग लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भक्त को भी बहुत संभल के चलना पड़ता है। यहाँ तक पढ़े, उसके आगे हम लोग आज करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 11 श्लोक नंबर 29। हाँ प्रभु 29। थैंक यू सो मच प्रभु। तमेन मंग मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम् तमेनम अंग आत्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम् निर्गुण में एकम अक्षरम आत्मानम अनवीक्ष विमुक्तम आत्मद्रीक यस्मिन् इदम भेदम असत प्रतीयते। हरि बोल। अतः हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम श्री भगवान का दर्शन अपनी मूल स्थिति में रहकर करो। अपनी मूल स्थिति में रहकर करो। तो एक एक शब्द का प्लीज हम लोग कहते हैं। मूल स्थिति हमारी जीव की क्या है?
वसुदेव अवस्था। हम सच्चिदानंद है, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। चेतना हमारी क्या है? शुद्ध और 3 गुणों से ऊपर है। भौतिक जगत में आकर के हमारी चेतना कलुषित होता है 3 गुणों से बने। इसलिए कहते हैं तुम अपनी मूल स्थिति माने वसुदेव स्थिति में आकर के भगवान का दर्शन, इस तरह आत्मशिक्षा द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। हरि बोल। आत्म साक्षात्कार में रत जीवात्माओं की दृष्टि 3 प्रकार की होती है। देहात्म का मनुष्य योनि के रूप में अंतर पाता है। जीवात्मा अनेक योनि में से होकर पार होता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह नित्य रहता है। सृष्टि, पालन, संहार। अतः देहात्म बुद्धि एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज ध्रुव यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दे, क्योंकि वे उन्हें अपने से भिन्न शत्रु रूप में देख रहे थे। वास्तव में कोई किसी का मित्र शत्रु या मित्र नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति कर्माधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है अपने कर्म का, किंतु जैसे ही उसे आत्मबोध हो जाता है तो सारा भेद मिट जाता है। दूसरे शब्दों में जैसा कि भगवत गीता में कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। पहले से मुक्त भक्त को बाह्य शरीर में भेद नहीं दिखता। वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास आत्माओं के रूप में देखता है। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि इसी दृष्टि से देखे। उन्हें ऐसा उपदेश इसलिए दिया गया क्योंकि वे महान भक्त थे। देखिए एक एक वर्ड लिखा है। उन्हें ऐसा उपदेश इसलिए दिया क्योंकि वे महान भक्त थे। उन्हें अन्य जीवात्मा को समान दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। अप्रत्यक्ष मनु ने संकेत किया, ध्रुव ने सहैव अपने भाई को अपना सग्गा और यक्षों को शत्रु माना है। इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के दास रूप में अपनी मूल अवस्था में स्थित होता है। हरि बोल। तो ये किसके लक्षण हुए? 3 तरह के भक्त होते हैं ना, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम भक्त में हमने क्या पढ़ा था? वो कभी भी जिस भी जीव को देखता है, ऐसे बोलेंगे, जिस भी जीव को देखता है वो उसके शरीर को नहीं देख करके उसके अंदर में स्थित आत्मा को देखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीच सपाके पंडिता सम दर्शिना। उसकी चेतना उच्च कोटि की होती है। मध्यम ग्रेड की चेतना क्या होती है? 3 में से, जहां यहाँ पर 3 जो लिखा, मध्यम ग्रेड की क्या होती है वो हमने जो पढ़ा है, वो भगवान की भक्ति करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो भगवान के भक्त होते हैं बराबर के, तो उनसे मित्रता करता है, नंबर 2। नंबर 3, जो अज्ञानी है बेचारे, याद रखेंगे, असुर प्रवृत्ति नहीं, नास्तिक की बात नहीं, जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, उन पर दया करता है। और चौथा जो लिखता है, किसकी उपेक्षा करता है? जो मायावादी है, नास्तिक है, उनकी उपेक्षा करता है। ठीक है। और तीसरा ग्रेड के कौन होते हैं? जो भगवान को तो मानता है, मंदिर में तो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, जैसे मंदिर से बाहर आता है, अरे ये भक्त नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये गृह मेदी है, वो अपना लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा भक्त हो गया है। और दूसरों को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग वर्ड में बोल सकते हैं, घृणा की दृष्टि से देखता है कि अरे इसमें कोई क्वालिटी, ठीक है ना। लेकिन जो तीसरा ग्रेड का जो परम भक्त है, क्योंकि लिखते तुम परम भक्त हो, तुम्हारी दृष्टि उस तरह की होनी चाहिए जो परम भक्त की होती है, उत्तम भक्त की होती है। सिंपल चीज है। त्वं प्रत्यक्ष आत्मनि तदा भगवती अनंते आनंद महत्ते उत्पन्न समस्त शक्तो भक्तिम विदाय परमाम शन के अविद्या ग्रंथि विवेश्यसि ममाम इति प्ररूढ़म। इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के प्रबल आगार तथा प्रत्येक जीवात्मा की परमात्मा स्वरूप परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरी की अविद्या को भूल जाओगे। हरि बोल। मतलब तुमको मालूम है सब कुछ, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे मस्तक पर शंख रखा है। लेकिन कभी कभी क्या है, हमने बताया ना कि बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए स्वयंभू मनु
ध्रुव महाराज के माध्यम, दोनों परम भक्त हैं, ये हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये बात कौन और कहा था, सबको याद है? देहूति माता ने इसको कहा था, कपिल भगवान को कहा था, सॉरी कि इसको कर्दम मुनि को कहा था ना? कि मैं और मेरी से मैं कलुषित होती, अभी तक मैंने नहीं, कपिल भगवान को ही कहा था, मैं और मेरी की चेतना से मैं गई। कपिल कर्दम मुनि को क्या कहा था कि अभी तक तो मैंने खाली भौतिक भोग भोगे हैं, अब मुझे आप भगवत कृपा करो, भगवत ज्ञान दो। तो ये बात कहती मैं और मेरी की चेतना से, और ये पहला प्रश्न था देवहूति माता का, किसको? कर्दम मुनि, कपिल भगवान को। बहुत सुंदर है। सेम चीज यहाँ कहती है कि मैं तथा मेरी की अविद्या को भूल जाओगी। ध्रुव महाराज पहले से मुक्त पुरुष थे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें श्री भगवान का दर्शन हो चुका था। मुक्त होने के बावजूद भी वे इस समय माया के मोह से ग्रस्त थे, क्योंकि अपने भाई उत्तम को देहात्म बुद्धि से देख रहे। सारा भौतिक जगत मैं तथा मेरा को आधार मानकर कार्यशील है। भौतिक जगत के प्रति आकर्षण का मूल कारण यही है। यदि मनुष्य मैं तथा मेरा के महामोह से आकृष्ट हो जाता है, तो वह इसी जगत में विभिन्न सम्मानित अथवा घृणित पदों पर रह आता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं, वह इसी जगत में विभिन्न सम्मानित अथवा घृणित पदों पर रह आता है। तो जो सम्मानित भी होता है, जैसे बहुत परोपकार करता है, अच्छे पद पर रहता है, स्वर्ग तक भी जा सकता है, लेकिन उसमें भी मैं और मेरा की भावना है। कोई गलत कार्य करता है तो नेचुरली उसको घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो कितनी बढ़िया बात लिखा है, इस जगत में विभिन्न सम्मानित घृणित पदों पर रह आता है। भगवत कृपा से मनु ने ध्रुव महाराज को स्मरण दिलाया कि वे इस मैं मेरे के भौतिक बोध में न रहे, मात्र भक्ति से उनका यह मोह दूर हो सकता है। हरिओ बोल। संयक्तरोषम भद्रम ते प्रतीपम श्रेषाम परम श्रुते निसूयसा राज गदेन यथामयम। हे राजन, मैंने जो कुछ कहा है उस पर विचार करो, यह रोग की औषधि के समान काम करेगा। हरि बोल। मैंने तुमको जो ज्ञान दिया है और जो भौतिक रोग है, इस रोग को मिटाने में मेरी ये ज्ञान रूपी औषधि तुम्हारे को काम करेगी। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारा मंगल हो, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। हरि बोल। ध्रुव महाराज मुक्त जीव थे और वास्तव में वे किसी से रुष्ट न थे। इसको फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ध्रुव महाराज वास्तव में मुक्त जीव थे और वास्तव में वे किसी से रुष्ट न थे, किंतु शासक होने के नाते राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से उनका क्रोध होना उनका कर्तव्य था। उनका भाई उत्तम निर्दोष था, तो भी किसी जैसे ने उसका वध कर दिया था। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का कर्तव्य था कि अपराधी का वध करते हैं। जिस प्रकार शिव जी ने कहा कि मैं कलुषित चेतना में नहीं था, मैंने दक्ष के दोष को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट भक्त में क्या होता है, बाहर से तो लगता है वो क्रोध दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में वो उसकी चेतना कलुषित होकर क्रोध नहीं दिखाता है, उसके कल्याण के लिए करता है। जैसे एक माता करती है अपने बच्चे से, कोई घृणा थोड़ी करती है, लेकिन उसको सिखाने के लिए, उसको करट करने पर गुस्सा करती है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट शिक्षा है। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का कर्तव्य था कि अपराधी का वध करते। अवसर उपस्थित होने पर ध्रुव महाराज ने डटकर युद्ध किया और यक्षों को यथेष्ट दंडित किया। कि क्रोध ऐसा है कि बढ़ाने से बढ़ता है, इस दृष्टि से कि ध्रुव महाराज का क्रोध सीमा अतिक्रमण न कर जाए। मनु ने अपने पौत्र को रोकना उचित समझा। ध्रुव महाराज भी अपने पितामह के उद्देश्य को समझ गए, अतः उन्होंने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। इस श्लोक में श्रुते भूयसा सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ निरंतर सुनते रहने से, भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यह भक्ति के मार्ग में माया इतनी प्रबल है। हम सोचेंगे, वहीं पर कहा था ना, यक्षों का क्या बताया था, जो बताते हैं कि माया बड़ी मायावी होती है, कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए हमें क्या करते रहना चाहिए, निरंतर
भगवान के नाम गुरु लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण स्मरण भव रोग की राम बाण दवा, हरि बोल। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करे। इनसे मानसिक संतुलन बना रहेगा और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। अर्थात भगवान का नाम इतना पावरफुल है जो हमारी कलुषित चेतना को केवल श्रवण मात्र से देखी हमारी कलुषित चेतना को पुनः ठीक कर सकता है। दुष्टों पर ध्रुव महाराज का खुद होना उचित था। इस प्रसंग में सर्प के संबंध में एक कथा है। कोई सर्प नारद के उपदेश से भक्त बन गया, हरि बोल। नारद ने उपदेश दिया था कि वह किसी को न काटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है हम भक्तों के लिए। दुर्भाग्यवश लोगों ने सांप के न काटने के व्रत का लाभ उठाया। विशेष रूप से बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे, किंतु वह किसी को न काटता क्योंकि गुरु का यही आदेश था। कुछ काल बाद जब वह अपने गुरु नारद से मिला तो शिकायत की, मैंने निर्दोष जीवों को काटने की बुरी आदत छोड़ दिया है, किंतु वे मुझ पर पत्थर फेंककर मेरे साथ दुर्व्यवहार करते रहे। यह सुनकर नारद ने उसे उपदेश दिया, काटना मत, किंतु अपना फन फैलाना भूलना मत, जिससे लगे कि तुम काटने वाले हो। हरि बोल। इसी प्रकार भक्त सदैव अहिंसक होता है, उसमें समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इस जगत में जब अन्य लोग उत्पात मचाते हैं तो उसे उत्पातियों को भगाने के लिए उसे अवश्य क्रुद्ध होना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। तो हम लोग भी जब देखिए प्रैक्टिस करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, याद रखेंगे उस समय क्या होता है, अरे नहीं मैंने तो सुना, सहिष्णु, सदाचारी, समभाव, क्रोधहीन होना चाहिए। लेकिन याद रखेंगे जब किसी को रोग होता है शरीर में तो डॉक्टर उसकी वो करता है कि नहीं, सर्जरी करता है कि नहीं, बहुत जरूरी है उसके लाभ के लिए। बच्चा गलती करता है तो माँ उसे डांटती है ना, जो माँ नहीं डांटती है तो क्या है, वो उसके लिए क्या है, माँ कल्याण का काम नहीं कर रही है। कि हमें गुरु क्या करता है, यदि कोई गलती करता है उसको बताना बहुत जरूरी। लेकिन वर्ड याद रखना, बिना हिंसा के, बिना क्रोध के, बिना माने कलुषित चेतना के, ये इंपॉर्टेंट याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नो श्रेष्ठात पुरुषात लोक उद्यजते भृशम न बुद्ध तत्वशम गच्छेत इच्छन अभयम आत्मन। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वह क्रोध से वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह सबों के लिए भय का कारण बन जाए। क्रोधात् भवति बुद्धि स्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट गीता का दूसरा हिस्सा है। जब याद है, क्रोध का मतलब होता है कि हमारी चेतना उस समय किस पर है, रजोगुणी, और जब बहुत क्रोध बढ़ जाएगा तो तमोगुणी लेवल पर, पशु लेवल पे चला जाता है। अपनी ज्ञान बुद्धि माने जो वास्तविक जो ज्ञान है वो खो बैठता है। भक्त या साधु पुरुष को न तो अन्यों के लिए भय का कारण बनना चाहिए और न किसी को चाहिए कि उसके भय का कारण बने। यदि दूसरे से शत्रुता का व्याज नहीं किया जाता तो फिर कोई किसी का शत्रु क्यों बनेगा। हरि बोल। किंतु जीसस का उदाहरण हमारे समक्ष है, जिनके शत्रुओं ने क्रूस सूली पर उनकी बलि कर दी। असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और वे साधु पुरुषों में दोष निकालते रहते हैं। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि ये भौतिक जगत है, असुर सदैव विद्यमान रहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था जब ये सृष्टि होती है तो भगवान सारे जीवों को प्रधान के रूप में रहते हैं। जब असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं तो सारे जीवों को वहां पटक देते हैं, सब हमने पढ़ा था। उसके अंदर में सभी चेतनाओं वाले रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार, और भगवान 14 भुवन भी बना देते हैं। अब ब्रह्मा जी को गर्भोदशाई विष्णु जब प्रकट करते, उत्पन्न करते हैं, फिर ब्रह्मा जी का कार्य हो जाता है कि अपनी चेतना प्रारब्ध के अनुसार उनको 14 भुवन में डिवाइड कर दे। बहुत सिंपल चीज है। इसीलिए कहते हैं असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और वे साधु पुरुषों में दोष निकालते रहे, किंतु साधु पुरुष कभी रुष्ट नहीं होते, भले उन्हें कितना जो है
उकसाया जाए। हरि बोल। किंतु साधु पुरुष कभी रुष्ट नहीं होते, भले उन्हें कितना क्यों न उकसाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी वो अपनी चेतना को कलुषित नहीं करते, कभी भी नहीं करें। और हमको कभी भी डांटते तो ऐसा नहीं सोचते कि अरे उसकी देखो मेरे उसमें क्या फर्क रहा। कभी, ये बहुत बड़ा अपराध है। वो जो क्रोध करते हैं हमारे कल्याण के लिए क्रोध करते हैं, उनकी चेतना उसमें कलुषित नहीं होती है। हेलनम गिरीश भ्रातु धनदस्य त्वया कृतम यत् जग जग जदनीवान पुण्य जनान भ्रातृ धनान इति अमर्षितः। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है। इस कृत्य से तुमने शिव के भ्राता कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। हरि बोल। लिखा है यहाँ पर शिव के भ्राता कुबेर है। हरि बोल। तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अवज्ञापूर्वक है। मनु ने बताया कि यक्ष कुबेर के परिवार से संबंधित है, अतः उनके प्रति शत्रु भाव के कारण ध्रुव महाराज शिव तथा उनके भाई कुबेर के प्रति भी अपराधी है। वे सामान्य व्यक्ति न थे, इसलिए उन्हें पुण्य जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया। किसी न किसी प्रकार से कुबेर क्षुब्ध थे, जिसे ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि वे उन्हें शांत करें। हरि बोल। तम प्रसाद्य वत्सासु संयता प्रसयोक्तिभि न यावत महताम तेज कुलम नु अभि भविष्यति। इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचन तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित न कर सके। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिखी। मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, बोलने से नहीं चलेगा। थोड़े पिछले हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा है, हमें कोई ऐसा कार्य न करना चाहिए जो एक शरणागत भक्त के लिए शोभनीय न हो। हम सोचते हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दूसरे भक्त जो भगवान के भक्त के प्रति चरणों में अपराध करेंगे, उनका कोप हमारी परिवार को किसे प्रभावित हो, उसका भी अभिशाप है। भक्त का, भगवान के भक्त का अभिशाप बहुत खतरनाक होता है। ये हमेशा हमेशा याद में रखना। सामान्य व्यवहार में हमें हर एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवता से तो मित्र बरतनी ही चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो, कोई कुछ न हो जिससे वह व्यक्तियों, परिवारों तथा समाज को हानि पहुंचाए। देवता भी भगवान के परम भक्त होते हैं। एवं स्वयं प्रोत्रम अनुशास्य मनु ध्रुवम तेनाभिवंदितः साकम ऋषि स्वपुरम जयो। इस प्रकार जब शांभु मनु अपने पुत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके, ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। हरि बोल। तो इस प्रकार से मैं भागवत के 4 स्कंद के अंतर्गत युद्ध संबंध करने के लिए ध्रुव को शांभु, युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को शांभु मनु की सलाह शिष्य 11वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य हुआ। तो यहाँ पर हम बहुत सुंदर ध्रुव महाराज शांभु मनु महाराज की शिक्षा है ध्रुव महाराज को, जिसके अंदर में उन्होंने क्या क्या चीज बताया हमें, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भक्ति के बारे में, भक्त के कर्तव्य के बारे में, ये सारी चीजें बताया है। और सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पर है कि भक्त को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ और मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं, माया कभी भी भ्रमित कर सकती है, जो कि ध्रुव के आचरण के माध्यम से हमें यहाँ पर जानने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग शुरू कर सकते हैं प्रभु, अभी टाइम है हमारे पास में। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु जी। अध्याय 12, ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। ध्रुवम निवृत्तम प्रतिबोध्य वैशशात मन्युम भगवान धनेश्वर तत्रागत चारण यक्ष किन्नरे संसतूयमानो न्यवदत कृतांजलि। मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर,
ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने पूरी तरह यक्षों का वध बंद कर दिया। जब परम धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किंकरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यक्षों, किंकरों, चारणों द्वारा पूजित होकर अपने समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। कितना सुंदर। अब ध्रुव महाराज कितना सुंदर है, खड़े हुए हाथ जोड़ के। धनद उवाच भो भो छत्रिदायाद पदी तुष्टो अस्मि ते अनघ यत्त्वं पिता महादेश वरेयम वैरम दुष्यत यजत दुस्तजेयम अत यज। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने दुरस्त्यज वैर भाव को त्याग दिया है। आदेशात वैरम, हरि बोल। न भवान अवदित यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव काल एव ही भूतानाम प्रभु अपयय भावयो। वास्तव में तुमने न तो, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फिर से देखें। सेम चीज यहाँ पर जो स्वयंभू मनु, बहुत बड़ी शिक्षा है कि तुम्हारे जो यक्ष को मारा है, तुम्हारे भाई को, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे भाई को यक्षों ने नहीं मारा है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं कुबेर जी, तुमने न तो यक्षों को मारा न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है। अर्थात सर्व कारण कारणम, भगवान की इच्छा के बिना, आदेश के बिना पत्ता नहीं हिलता। और हम लोग याद करेंगे भगवान ने क्या कहा था कि तुम्हारा भाई जंगल में मारा जाएगा और तुम्हारी विमाता भी उसके वियोग में जब जंगल में जाएगी तो दावाग्नि में जलकर मर जाएगी। अर्थात इसके पीछे कारण भगवान है। वास्तव में तुमने न तो यक्षों को मारा है न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का परम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। हरि बोल। परम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। तो भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं काल हूं। जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को पाप मुक्त कहकर संबोधित किया होगा तो ध्रुव महाराज अपने इतने यक्षों के वध का उत्तरदायी समझकर अपने विषय में कुछ दूसरा ही सोचा होगा। किंतु कुबेर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने सचमुच यक्षों का वध नहीं किया था, अतः वे पापी नहीं थे। उन्होंने अपने राजा के कर्तव्य को निभाया था। कुबेर ने कहा, न तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि यक्षों द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ। वह तो प्रकृति के नियमानुसार काल के भेद से मरा या मारा गया। प्रलय तथा सृष्टि के लिए अंततः नित्य काल ही उत्तरदायी है, जो भगवान के स्वरूपों में से एक है। तुम इन कृत्यों के भागी नहीं हो। अहम त्वम इति अपार्था हि अज्ञानात् पुरुषस्य ही स्वप्नि इव आभाति अतत् ध्यानात् यया बंद विपर्ययो। देहात्म बुद्धि के आधार पर, देखिए बहुत सुंदर है, देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है और इसी से इस जगत में हम निरंतर बंधे रहते हैं। अहम त्वम अर्थात मैं और तुम का भाव श्री भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण उत्पन्न होता है। इसको भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है। मैं और मेरा की बात है, क्योंकि मैं और मेरा, मेरा केवल मैं कौन हूं और मेरा कौन है। मैं भगवान का दास हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे परमात्मा की सेवा करना, वही मेरे पिता है। परम पुरुष श्री कृष्ण केंद्र बिंदु है और हम सब उनके विभांश है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सना। ठीक वैसे ही जैसे हाथ तथा पांव पूरे शरीर के अंग है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता कि हम परमेश्वर के शाश्वत रूप से जुड़े हैं
तो अध्यात्म बुद्धि जो है यह अंतर नहीं रह सकता। इसी उदाहरण को यहाँ प्रयुक्त समझना चाहिए। हाथ हाथ है और पैर पैर, तो जब ये दोनों संपूर्ण शरीर की सेवा से लगे रहते हैं तो हाथ पांव का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि वे शरीर के अंग हैं तथा अन्य कार्य करने वाले अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। चूंकि भगवान परम है, अतः सेवाएं भी परम है। चूंकि हाथ एक प्रकार से काम करते हैं और पांव दूसरी तरह से, किंतु उनका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, अतः वे सब एक है। इसमें तथा मायावादी चिंतक के इस कथन में कि सभी वस्तु एक है, भ्रम नहीं होना चाहिए। उद्देश्य में एक है, बार बार हम रिपीट करेंगे, उद्देश्य में एक है। हम अणु है, भगवान क्या है, विभु है, परमात्मा है। उद्देश्य दोनों का एक होना चाहिए। लेकिन जब हम भगवान के उद्देश्य को भूल कर करके, भगवान के आदेश को भूल करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग जीव कार्य करने लग जाता है, तो वहीं पर समस्या उत्पन्न होती है। जो मायावादी बोलते हैं कि तुम परमात्मा सब एक हो, कुत्ता बिल्ली, वो बात नहीं है। कि हमेशा याद रखना, ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किससे कहता है, मायावादी चिंतक के इस कथन से कि सभी वस्तु एक, भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान तो यह है कि हाथ हाथ है और पांव पांव है, शरीर शरीर है, तो भी सब मिलकर एक है। सबका ABCD, कितना सुंदर तत्व ज्ञान है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। इसको हमेशा याद रखें कि जितनी भी आत्माएं हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है, वो शाश्वत है। करोड़ों आत्माएं, अरबों जितनी आत्माएं हैं, सब अलग अलग है। सबका भगवान से संबंध क्या है कि वो सब उनकी आत्माएं है, नंबर 1। लेकिन सारों का उद्देश्य क्या है, एक ही होना चाहिए, जो भगवान का आदेश। जो मायावादी कहते हैं कि नहीं तुम सब एक हो, जाकर एक में मिल जाओगे है, और उसके बाद में फिर अलग अलग वहां से निकलोगे। हम एक जगह, ये थोड़ी ना आटा की तरह है, पहले अलग अलग निकाल लिया, उसके बाद में फिर उसमें मिला दिया, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत क्लियर बार बार होना चाहिए। क्योंकि जीवात्मा सोचता है कि वह स्वतंत्र है, वैसे ही बद्ध जीवन आरंभ होता है, जो कि पिछले श्लोक में हम लोग ने 28वें श्लोक में पढ़ा था। तो स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवत है। मनुष्य को कृष्ण चेतना अथवा अपने मूल पद में रहना चाहिए। मूल पद में क्या हो गया कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान स्वामी, नंबर 1। ये मूल चेतना हमारी, और वो मूल चेतना कब आएगी, जब हमारी वसुदेव चेतना में हम रहेंगे, शुद्ध चेतना रहेगी। जिस दिन कलुषित चेतना हो जाएगी, मैं और मेरा वाली भावना शुरू हो जाएगी, तभी वह भवबंधन से छूट सकता है। तत् गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम। हे ध्रुव, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। श्री भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे है, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा। यहाँ फिर आ गया, हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे है, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों से हम अधोक्ष भगवान को नहीं समझते, जो कि भौतिक इंद्रियों से परे है। समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, इसलिए सभी जीवात्मा बिना किसी अंतर के एक है। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के परम आश्रय है। सभी जीवों के परम आश्रय है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर विक्रम शब्द अत्यंत महत्व, क्योंकि यह इंगित करता है कि परम सत्य ही अंततः श्री भगवान है। इसकी व्याख्या ब्रह्म संहिता में मिलती है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का। सच्चिदानंद विग्रह का रूप है, किंतु यह किसी भी भौतिक रूप से भिन्न प्रकार का। जीवात्मा तो परम पुरुष की तटस्था शक्ति है, इस प्रकार वे परम पुरुष से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही साथ वे उस परम पुरुष के तुल्य भी नहीं है। क्या बोलेंगे इसको, अचिंत भेदा भेद, इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, अचिंत भेदा भेद। यहाँ पर ध्रुव महाराज
तो इस और एक चीज हम क्या बोलेंगे, गुणों में हम एक है, लेकिन क्या है, क्वांटिटी में हम अलग हैं भगवान से। यहाँ पर ध्रुव महाराज से परम 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 रूप की सेवा करने को कहा गया है। इससे अन्य व्यष्टि रूपों की सेवा सम्मिलित है। इसमें अन्य व्यष्टि रूपों की, व्यष्टि माने इंडिविजुअल रूपों की, अलग अलग आत्माओं की सेवा सम्मिलित है। उदाहरण, वृक्ष का एक रूप है, और जब वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है तो अन्य रूप पत्तियां, टहनियां, फूल तथा भी स्वतः सिंच जाते हैं। पेट में जब अन्न डाला जाता है, अलग अलग अंग क्या होते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मायावादियों की यह धारणा कि परम सत्य सब कुछ है, इसलिए यह रूप ही हुआ, इसलिए यह रूप ही निरस्त हो जाती है। उल्टे यह पुष्ट होता है कि परम सत्य के रूप होता है, साकार रूप होता है, वो सगुण है, फिर भी वह सर्वव्यापी है, उससे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सर्वव्यापी है, अपनी शक्ति के माध्यम से वो व्यापी है भगवान। हरे कृष्णा। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। देखिए यहाँ पर फिर तत्व शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सिंपल है। मायावादी को प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, समरी में दोहराता हूं, भगवान एकदम 2 मिनट में, बहुत ध्यान से 2-3 श्लोक आप याद रखेंगे तो कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सना। उसमें भगवान क्या बोलते हैं, जितने भी करोड़ों आत्माएं हैं सब अलग अलग है, आपका अपना शाश्वत अस्तित्व है, नंबर 1। और मैं सबका उनका, वो सारी मेरी आत्मा है, अर्थात मैं उनका पिता हूं, एकमात्र शाश्वत परमानेंट जिसको बोलते हैं माता पिता मैं हूं, नंबर 2। दूसरी बात क्या बोलते हैं, गुणों में हम दोनों समान हैं, क्योंकि मेरा अंश है, बाप का बेटा का है, लेकिन क्वांटिटी में वो हमसे कम है। वो परम है, हम लोग क्या है, ऐसे बोल देंगे वो परम ईश्वर है। हम ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर नहीं हो सकते। ये दूसरी चीज। और मायावादी क्या बोलते हैं कि सब लोग एक जगह से आए हैं, ब्रह्म ज्योति से निकल के आए हैं, सब एक है और जाकर सब उसमें मिल जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी माने बात कहता, परमेश्वर भी वही सा है, माने भगवान भी माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। हम किसी की पूजा कर सकते हैं, सभी एक ही है। तो एक नहीं है, हम एक किस चीज में है, हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा, भगवान का आदेश, भगवान की जो इच्छा, हमारी इच्छा एक होनी चाहिए, वो अलग नहीं है। अगर हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से अलग हो जाएगी, वो हमारे बंधन का कारण हो जाएगा, हम भौतिक जगत में बार बार घूमते रह जाएंगे। तो सबको क्लियर समझ में आ गया ना। एक का मतलब उद्देश्य में एक है, आदेश में एक है, लेकिन हमारा और भगवान का अलग अलग अस्तित्व है। हम उनकी आत्माएं अलग अलग और शाश्वत आत्माएं। ठीक है ना, मेरे ख्याल सब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो यही तो हम लोग विराम देते। तो आज बहुत अच्छा है सब, इस साल का आज हमारी ये लास्ट क्लास है, और हम लोग भगवान को, बहुत भक्तों को, सब आचार्यों को, गुरुओं को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देंगे कि उनकी कृपा से, भक्तों की कृपा से हम लोग ये भक्ति आपस में मिलकर कर पा रहे हैं, और ये सदैव चलती रहे। ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा याद रखेंगे, हमने जो कल पढ़ा, बिना गुरु आचार्य के, भक्तों के संग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि कल मैं याद आ रहा था तो कि ये चीज मेरे को इतनी ज्यादा भाई, जो कि कल मैं भी लेक्चर में बात कर रहा था, इवन चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी, जब 1 मिनट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जब चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु के लास्ट के अंत लीला में जो 12 साल रह जाते हैं, सॉरी 18 साल रहे, 6 साल तो उन्होंने पूरा मध्य लीला में पूरा वृंदावन गए, साउथ इंडिया टूर करके जब वो आ जाते हैं, क्योंकि तो 24 साल सन्यास के रहते हैं, तो 6 साल तो वो पूरा इधर उधर भ्रमण करते हैं। उसके बाद में जो 18 साल रह जाते हैं, उस 18 साल में 6 साल तक वो
क्या भक्तों से मिलते थे, कहीं नहीं जाते थे। उन्होंने 18 साल तक पूरी नहीं छोड़ा, लेकिन सब भक्त लोग वहां से आते थे। तो उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी भी आते हैं। सबको शिक्षा देते थे, और देने के बाद क्या करते थे, वो सारे भक्तों को बुलाते थे और हाथ जोड़ के बोलते थे रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दो। सब लोग सोचते थे अरे आप तो भगवान है, ये भक्तों को क्यों बोलते हैं कृपा देने के लिए। तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्तों की कृपा। पूरा भी मन इतना बड़ा आंख से आंसू आ जाएंगे, इसलिए भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है। कभी भी हम किसी को दुख नहीं देना है, भक्तों की है। ये याद रखें, वो करेक्शन, वो सांप वाला उदाहरण लेके भूलिएगा नहीं सर्प का, कि कह दिया कि तुम किसी को काटना मत, तो आपको मारो तो आप किसी को काटो ही नहीं। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। लेकिन यदि कोई गलती करता है तो उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है, नंबर 1। लेकिन जब हम करेक्शन करने जा रहे हैं उस समय हमारी चेतना कलुषित नहीं होनी चाहिए, गुस्से में नहीं। मस्तिष्क में आदेश क्या होना चाहिए, भगवान का आदेश कि नहीं ये भी भगवान का अंश है, इसको मुझे करेक्ट करना है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा प्रचार कार्य गलत हो जाएगा, है। कभी भी नहीं बोलना चाहिए, एकदम खुल के बोलेंगे नहीं ये गलती हो रहा है। लेकिन क्या है, जिस हिसाब से जिस भक्त की चेतना जिस लेवल की है उसी हिसाब से उसको बोलना चाहिए, है, एकदम समझ के बोलना चाहिए। तो ये बहुत, सो प्रीचिंग आल्सो इज ए ग्रेट आर्ट, ये हमें समझना है। हरे कृष्ण। तो यही पर विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो भी अपने जो प्रीचिंग के लिए बोलते हैं कि जैसे भक्तों के संग बिना, भक्तों की कृपा के बिना नहीं होगा। माने हम लोग अगर सीखना चाहें, जानना चाहें शास्त्र के बारे में, हाँ, तो गुरु से सीखना चाहिए या शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। हाँ, तो अपने मेरे मन में कई बार आता है कि अपने लोग जैसे प्रचार की बात करते हैं, या हम लोग जैसे मेरा जैसा आदमी लोग अगर थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं तो किसी को बोलते हैं, आप तो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ बोलिए। तो मैं तो कोई भक्त के कैटेगरी में नहीं आता हूँ, मतलब शुद्ध भक्त कर बहुत ही बड़ी ये भक्त का एक दूसरा सद्गुण है प्रभु। अच्छे भक्त। हाँ बोलिए प्रभु। नहीं मतलब ये तो क्लियर कि भी बोलिए, हम लोग नॉर्मल जो प्रॉपरली पूरा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पूरा 100% नहीं फॉलो कर पाते हैं, या 16 राउंड चैंटिंग भी रेगुलर परमानेंटली नहीं हो रहा है, मैंने खास करके मेरे जैसे जिनको दीक्षा ही नहीं हुई है भाई, तो हम लोग कैसे प्रचार करेंगे। हम लोग अगर तो प्रचार थोड़ा बहुत करें तो उसमें गलती है क्या, मतलब नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। प्रभु देखिए, ये बहुत आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं बहुत स्ट्रांगली इसको बोलूंगा, बहुत स्ट्रांग। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक श्लोक को याद रखेंगे, जिसने ये मन में 100% स्थापित कर लिया है कृष्ण भगवान है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है भक्त का गुण, नंबर 1। आपने हमें, आपके कहने का मतलब है आचार और प्रचार, ये स्ट्रांगली मैंने एक तो बोला जाता है, लेकिन इसके भी थोड़ा सा और नीचे सूक्ष्म में जाएंगे ना, तो देखिए आप जब वो प्रचार कर रहे हैं, बहुत हृदय से कर रहे हैं, और प्रचार करते करते स्वतः भी कभी कभी मन में आएगा यार मैं तो ये फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ये बोला जाता है कि जिससे आप भी थोड़ा और बेटर हो जाए, बट इट डजंट मीन कि आप प्रचार नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो ही देश। ये चेतन महाप्रभु के अगर इस श्लोक को हम याद रखेंगे तो कभी नहीं रहे, बल्कि हम और जब प्रचार करने जाएंगे तुरंत हमारे उसमें मन में आएगा कि अब जब प्रचार करने जा रहा है तो याद रखेंगे हमारा भी करेक्शन हो रहा है, और हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा फिर। क्योंकि सबसे बड़ा गुण क्या है, भगवान कहते हैं आपने ये मन में स्थापित, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कृष्ण ही भगवान है, और जैसे ही वो चीज एक्सेप्ट कर लिया, आप नोट करके रख लेंगे, आप भक्त हैं। ठीक है ना प्रभु, ये जरूरी है, तो बहुत जरूरी है, कभी ऐसा नहीं सोचना प्रभु, जम के कीजिए, सब में है प्रभु। ठीक है प्रभु। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने एक वर्ड कहा था, देखिए बहुत है, वास्तव में गुरु, शिक्षा गुरु कौन है, प्रभुपाद जी है। वास्तव में शिक्षा गुरु एक ही है, प्रभुपाद जी है। बाकी हम लोग क्या है, पथ प्रदर्शक है, मेंटर है, ये चीज हमको मानना चाहिए।
राइट। प्रचार हर किसी को कीजिए प्रभु, और हम अपने को करेक्शन करेंगे ना, कोई बात नहीं। प्रचार कार्य बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ये एकदम परफेक्ट है प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरि बोल। हरे बोल। तो यही पर हम हरे लोग कृष्णा सब प्रभु करते हैं, जी, और सब एक दंडवत दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज ही बैठ करके हृदय से सबके लिए करेंगे कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा भक्त मिलकर कर करके चेतन महाप्रभु की जो वाणी है, जिसको शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन में माने जीवन में सिरोधार्य करके क्या बोलते हैं, वो उसी उद्देश्य को लेकर करके हम लोगों को शिक्षा दे रहा है कि आपको भी चेतन महाप्रभु को वाणी को साकार करना है। हम करेंगे और प्रयत्न करेंगे। थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, कुछ हमारे में कमियां हो सकती है, इसीलिए याद रखेंगे कि चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान भक्त के रूप में आकर करके आप देख लीजिए, इवन जगाई मगाई नाम अपराध में बोला जाता है, अरे जो असुर है उनसे दूर रहना चाहिए, उनको प्रबंध। लेकिन भगवान का भक्त भगवान की वाणी को से भी बड़ा ऊपर होता है, भगवान से भी बड़ा होता है। भगवान की वाणी को नकार करके भी वो रिस्क लेता है। उस रिस्क में भगवान हृदय से पूछा जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग सब एक दूसरे से प्रार्थना करेंगे कि जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा भक्ति का प्रचार कर सके और हम खुद भक्ति कर सके। हाँ बोलिए बिमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब कि रूप गोस्वामी जो भी आप पहले बता रहे थे, तो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु समकालीन थे। हाँ माता जी बिल्कुल एकदम। अच्छा। हाँ ये सड गोस्वामी बिल्कुल माता जी है उसका। अच्छा। ये हाँ चेतन महाप्रभु है। ये हम लोग जब चेतन चरित करेंगे ना तो बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। चेतन महाप्रभु की बहुत बड़ी विशेष कृपा थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहीं पर विराम देते हैं। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अजय हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंड प्रणाम। पड़ा। अजय प्रभु कुछ कोई इम्पोर्टेंट कल कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? तो बस वही कल का बता दीजिए, और 7 तारीख को कल शाम का प्रोग्राम। कल का है। कल सब लोग को ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना है। और जैसे कि हम लोग ने अनाउंस किया था अजय प्रभु कि अपना जो कालिंदी इलेक्ट्रॉन कालिंदी जो अपना वेन्यू है जहाँ पर भक्ति विज क्लास होती है एवरी सैटरडे, अजय प्रभु ले रहे, तो वहां पर प्रभु ने संकीर्तन का प्रोग्राम रखा है। वो वहाँ पे अजय प्रभु रेगुलर क्लास ले रहे हैं क्या? हाँ प्रभु, सैटरडे को वो क्लास अनाउंस किया था। सैटरडे को एवरी सैटरडे ही इज टेकिंग क्लास। तो अजय प्रभु हम लोग को बताइए, हम लोग भी आएंगे। अरे प्रभु आपसे तो बहुत प्रभावित है अजय प्रभु, बहुत गरीब। नहीं मतलब हाँ एक बार लोग आइए कल आकर के उस सेंटर पे कृपा कीजिए। थोड़ा बता देंगे तो वैसे इसलिए है हम लोग ने, तो सब लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन बता देंगे तो अकॉर्डिंग टू थोड़ा प्रसादम का भी फिर उस हिसाब से रहेगा। कल प्रभु जी प्रोग्राम में वहाँ पे कोई आएंगे क्या? प्रभु कोई किसी को नहीं बुलाया, खाली मैं एक ट्राई कर रहा हूँ। वो थोड़ा प्रभु कम बेसी हो रहा है, वही थोड़ी सी चिंता क्या है। कोई भी ब्रह्मचारी या कोई भी नहीं आ रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने बहुत दिन प्रोग्राम में रखते हैं ना, कुछ भी रखते हैं। तो आप तो रहेंगे है प्रभु? आप तो रहेंगे ना प्रभु? हाँ प्रभु मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। बस प्रभु जी का आदेश है, मैं जरूर आऊंगा। और क्या मैंने चेष्टा की है, तुलसीदास वो अच्छा कीर्तन करते हैं, तुलसीदास नाम बता दूं उनको, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो थोड़ा सा आना कानी कर रहे हैं। तो आज मेरा कंफर्म वो आएंगे तो अच्छा कीर्तन करते हैं, वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और जब भी ब्रह्मचारी या कोई मंदिर से नहीं जा पाता है तो वो रिकमेंड करते हैं कि जैसे देव धर्मा प्रभु हैं, वो मायापुर से हैं, सब गृहस्थ है प्रभु, तो वो उनको रिकमेंड करते हैं जो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। देव धर्मा प्रभु तो बहुत ही वो अच्छा करते हैं। और उसी तरह मेरे को रिकमेंड किया गया तुलसीदास को, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया प्रभु, तो होपफुली ही शुड कम आज के दिन से। वैसे प्रभु एक मैं जो मृदंग सीख रहा था ना जिन प्रभु से, वो भी मैंने आश्रम प्रभु जी ही दिए थे उनका नंबर मेरे को। अच्छा प्रभु, एक जन से मैं भी सीख रहा था ना मृदंग। हाँ मेरे को याद है, आप बता रहे थे। हाँ प्रभु, तो वो 4-5 साल पहले आश्रम प्रभु जी मेरे को उनका नंबर दिए थे। वो चैतन्य डोबा जहाँ पे है ना, चैतन्य डोबा। हाँ प्रभु, यस, वहाँ पे रहते हैं वो। तो वो भी बहुत ही अच्छा बजाते। तो वो कभी प्रोग्राम में बोले थे मेरे को, अगर कभी जरूरत है तो बोल सकते हैं मैं आज। तो वो कीर्तन भी करते हैं कि खाली मृदंग बजाते हैं? नहीं कीर्तन भी करते हैं।
हरी बोल, तो उसका भी नोट कर लेंगे। तो मेरे को मालूम नहीं था ये बात का, तो मैं ऐसे तुलसीदास को मैंने बोला है प्रभु। तो अभी बोलने से क्या वो आ जाएंगे कि यदि बाई चांस वो फेल करते हैं तो? अभी कल के लिए तो मान लीजिए अचानक से बोलेंगे तो हो सके, एक बार पूछ लूंगा। नहीं होगा। हाँ, लेकिन तो कम्युनिकेट कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो हम लोग सबको भक्त लोग मिलकर के करेंगे। नहीं तो हम लोग भक्त लोग मिलकर कर लेंगे, ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्ण। कल के लिए पूछूं क्या पूछूं? है प्रभु, पहले मैं तुलसीदास उसको बोल रखा है मैंने प्रभु। अगर तुलसीदास नहीं आते हैं देन मैं आपको फोन कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 99% वो आना चाहिए। वो सोनारपुर में रहते हैं, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो बोले नहीं मैं पक्का आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे बिकॉज ऑफ ये जो क्या नाम मंदिर अपना जो दमदम वाला जो मंदिर है, सेंटर है, क्या नाम, मोती झील। वहां पे भी तो मृदंग क्लासेस होती है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई होंगे जो कीर्तन करवा, माने मृदंग वगैरह में सपोर्ट कर देंगे कीर्तन में। शायद नहीं हो पाया था प्रभु, मैंने बोला था वो नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने बल्लभ चेतन प्रभु से भी बात की थी, क्योंकि उनका भी एक और प्रोग्राम है 8 तारीख को, तो शायद वो नहीं कर पाए थे। उतना नहीं है। तो फिर मैंने ये सारी मैंने प्रभु सबसे बात की थी, फिर आनंद मोहन प्रभु से बात की थी। मैंने कहा आप लोग आइए, वो बोले प्रभु हम लोग खाली नहीं है। तब आनंद मोहन प्रभु ने ही मेरे को ये बेनू बिहारी का नंबर दिया। बेनू बिहारी ने मेरे को फोन करके बोला प्रभु मैंने आपका बुक कर दिया तुलसीदास को। फिर मैंने तुलसीदास से बात किया, वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि मैं, क्योंकि उस समय बहुत डिमांड रहती है प्रभु। तो कोई बात नहीं, मंदिर कोई आ जाएंगे, नहीं तो जैसे अजय प्रताप प्रभु ने कहा हम लोग अपने आप मिलकर करेंगे। हरी बोल, हरी बोल। कल प्रभु जी मंदिर में क्या प्रोग्राम रहता है? मंदिर में कल अल्बर्ट रोड में प्रभु यही है सब, कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं। अगर होता तो हम लोग अवश्य मंदिर में जाओगे। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है और ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना प्रभु? ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। भक्तों को फिर बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू ऑल हैव ए वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर। हरे कृष्ण। हरे विराम। आकर से शनि विराम करते हैं, फिर नए साल में सोमवार सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण। धन्यवाद पुनः। हरे कृष्ण।